नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बताया जा रहा है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी गुरमेल से जुड़ी यह खबर है, जहां पर गुरमेल कैथल जिले के गांव नरड का रहने वाला है। जानकारी जो साल 2019 में चचेरे भाई की हत्या के मामले में कैथल जेल में बंद था। उसके बाद जमानत पर बाहर आने के बाद वो मुंबई चला गया था, जहां लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के साथ उसके संबंध बने। अब जानकारी ये आ रही है कि आरोपी कैथल जेल में ही लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में आया था। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी भी की थी। जिस वक्त मुंबई में दशहरा और पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। मुंबई के बांद्रा इस इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उनके सीने में गोलियां लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। मुंबई की पुलिस क्राइम ब्रांच के लोग बाबा सिद्दीकी की हत्या की हर एंगल से जांच में जुटे हैं। हर एक साजिश पर तफसील से पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी घूम रही है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे ये 3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला, फिल्म अभिनेता सलमान खान से दोस्ती। दूसरा, अंडरवर्ल्ड का हाथ। और तीसरा, राजनीतिक रंजिश। इन 3 वजहों से बाबा सिद्दीकी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान से दोस्ती। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी की गहरी दोस्ती सलमान से थी। पूरी दुनिया सलमान खान से उनकी यारी से वाकिफ थी। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद को सुलझाया था। दोनों को एक दूसरे के गले मिलवाया था। और वहीं दुनिया में ये भी जाना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान का जानी दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई लॉरेंस की ओर भी घूम रही है। इस बीच खबर ये भी है कि गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। वह पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस सुपारी किलिंग एंगल से भी जांच में जुटी है। इस दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड का भी हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मुंबई में जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी के बीच विवाद हो गया था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस मामले में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड से धमकी भी मिली थी। इसके साथ ही जांच से ये भी पता चला है कि ये हमला स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना पर विवाद से जुड़ा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, राजनीतिक रंजिश। बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी। 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा। हो सकता है इस दौरान उनका कोई राजनीतिक दुश्मन बन गया है, इसलिए पुलिस राजनीतिक रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो पकड़े गए शूटरों ने अपना कनेक्शन लॉरेंस के गैंग से जुड़ा बताया है। और इससे पहले न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लॉरेंस का साथी रोहित गोदारा ने ऐलान किया था कि सलमान खान का जो भी करीबी होगा वो लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ ही जाएगा। इसलिए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का सीधा कनेक्शन होने का शक जताया जा रहा। तारीख 12 अक्टूबर, समय रात 9:15 से 9:30 बजे, जगह बांद्रा ईस्ट, मुंबई। बाबा सिद्दीकी को इसी दफ्तर के बाहर 12 अक्टूबर की रात 9:15 से 9:30 के बीच जब वो अपने घर निकल रहे थे, तभी उन्हें 3 शूटरों ने गोली मार दी। बाबा सिद्दीकी के अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक शूटरों ने 2 महीने तक बाबा सिद्दीकी की रेकी की थी।
उनके आने जाने, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, घर और दफ्तर पर नजर रखी और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दे दिया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में कुल 4 शूटर शामिल थे, जिनमें एक आरोपी फोन पर बाकी 3 शूटरों को निर्देश दे रहा था। जिसके बाद बाबा सिद्दीकी को 3 शूटरों ने 9mm की पिस्तौल से मौत के घाट उतार दिया। मैं तकरीबन 7:30 से 9 बजे तक, 9:15 बजे तक इसी दफ्तर में बाबा सिद्दीकी कई कार्यकर्ताओं के साथ और लोगों के साथ मिले थे इस दफ्तर के अंदर। यहाँ से बाबा सिद्दीकी जैसे निकलते हैं, पैदल चल रहे थे। पैदल चलने के बाद जो चौथा आदमी था, जो बताया जा रहा है चौथा शख्स था, उसने इंस्ट्रक्शन दिए तीनों शूटर को कि बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकले हैं, तैयार हो जाओ। उनकी गाड़ी जहाँ मैंने आपको दिखाया, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा एक जगह। उनकी गाड़ी यहाँ से महज 50 कदम की दूरी पर वहाँ उनकी गाड़ी पार्क थी। उनको यहाँ से जितना डिस्टेंस मैं पैदल चल रहा हूँ, उतनी डिस्टेंस पे पैदल जाके उनको उस स्पॉट पे पहुँचना था। वहाँ पे जैसे ही पहुँचे, गाड़ी में जैसे इंटर करने की कोशिश की, 3 शूटरों में से उन्होंने लगातार फायरिंग की। 6 राउंड गोलियां चली हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 2 शूटरों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में उन्होंने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। पुलिस लॉरेंस से उनके कनेक्शन की जांच कर रही है, लेकिन लॉरेंस का हाथ होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे और ऐसा हो सकता है कि सलमान खान का दोस्त होने के नाते बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया हो, क्योंकि पिछले साल ही न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने दावा किया था कि जो सलमान खान का करीबी है वो उनका दुश्मन है। यानी एक ऐलान था कि सलमान खान के दोस्त लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। रोहित जी, ये गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी सिंगर है, इनके घर पे फायरिंग आप लोगों ने कराई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? बिल्कुल सर, हमने करवाई है, क्योंकि सर ये भाईजान के बड़ा खास हो रखा है। ये वहाँ जाके फिल्मों का प्रमोशन करवा रहा है, अपने दुश्मन है, खास जग जाहिर है कि सलमान खान हमारा दुश्मन है, तो इसको ये सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ये हमारा दुश्मन होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पिछले साल कनाडा में सिंगर गिप्पी ग्रेवाल पर हमला हुआ था। सिंगर एपी ढिल्लो पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमला किया था और ये दोनों सिंगर सलमान खान के करीबी हैं। सलमान खान के घर पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसी साल अप्रैल के महीने में फायरिंग की थी। लॉरेंस गैंग के शूटरों ने 2 बार सलमान खान की रेकी की थी। पहली बार रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान, वहीं दूसरी बार पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की। इसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बार सलमान खान को मारने की साजिश की है और इस बीच में सलमान के दोस्तों को निशाना बनाना शुरू किया है, जिसमें बाबा सिद्दीकी भी शामिल है, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं एक और एंगल है जिस पर जांच की जा रही है, जिसमें बिल्डर लॉबी पर शक है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी बांद्रा में स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे और इसकी वजह से उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। पुलिस ने 2 लोगों की पहचान की है जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी है, लेकिन अभी ये जांच की जा रही है कि ये सुपारी किस गैंग को दी गई थी। उधर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में मंत्री छगन भुजबल ने दावा किया है कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले धमकी दी गई थी। बहुत दुख है कि 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है। और वो पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहां से धमकियां आई, कौन दे रहा है, इसमें कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच में जुटी है। साथ में केंद्रीय एजेंसियां भी मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं।